नमस्कार जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सीटेट एसएसटी का एक और टेस्ट लगाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेस्ट में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षण शास्त्र सभी के प्रश्न सम्मिलित हैं। जैसे कि आप इसके पहले वाले टेस्ट में यदि देखे होंगे तो 60 क्वेश्चन सम्मिलित थे, इसमें भी 60 क्वेश्चन शामिल हैं। आपको सेम ऐसे ही यह टेस्ट है जैसे कि सीटेट के पेपर में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। इतिहास कब प्रारंभ हुआ? इसके ऑप्शंस हैं: जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे, या उपरोक्त सभी। चलिए इसका सही उत्तर आप बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तभी से इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? इसके ऑप्शंस हैं: अवाचनीय है, संस्कृत, फारसी, द्रविड़। दोस्तों, इसका सही ऑप्शंस कौन सा है आप चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, यानी कि अवाचनीय है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका सही ऑप्शन चूज करिए। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। इसके ऑप्शंस हैं: प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में, या सारनाथ में। दोस्तों, सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बताता हूं, इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी कि सारनाथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यदि इस टेस्ट में 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इससे ज़्यादा करते हैं तो बहुत बढ़िया। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर है। मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण क्या था? इसके ऑप्शंस हैं: इसके कठोर नियम, मनसबदारी प्रणाली, पैतृक वंशागत प्रणाली, अन्य भारतीय राजाओं के साथ सहयोग का संबंध। दोस्तों, इसका सही उत्तर आप चूज करिए। सही ऑप्शन कौन सा है? मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अकबर का प्रशासक कौन था? ऑप्शंस हैं इसके: हुमायूं, बाबर, बैरम खान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर कौन है, कौन सा ऑप्शन सही है। मैं बता दूं, इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि बैरम खान अकबर का प्रशासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड जॉनसन और लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे देखिएगा। दोस्तों, आप यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले भी एक टेस्ट ऐसे ही लगा चुके हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिएगा। चोल राजाओं का शासन था, कहाँ पर था? ऑप्शंस हैं इसके: तमिलनाडु पर, आंध्र पर, केरल पर, बंगाल पर। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, यानी कि तमिलनाडु पर
चोल राजाओं का शासन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? इसके ऑप्शंस हैं तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा की लड़ाई और पानीपत की पहली लड़ाई। सही उत्तर चूज करना है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, आगे देखिएगा, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? इसके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। चलिए इसका सही उत्तर आप चूज करिए। मैं आपको बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि सूफियों का गुरु। सही उत्तर है इसका। आगे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन देखिए, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अंगद देव। सही ऑप्शन चूज करिए। चलिए मैं बताता हूं, इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सॉरी कट गया, सही होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? इसके ऑप्शंस हैं लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार या 1 बार। दोस्तों इसका सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बता दूं, इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि 100 बार। ठीक है, 100 बार ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस वेद को संगीत का वेद माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। कौन सा वेद संगीतमय माना जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि सामवेद को संगीतमय माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका सही उत्तर आप चूज करिए। प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी, बाबर और हयात खान। दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। कौन सा ऑप्शन सही है? मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, यानी कि बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? ऑप्शंस हैं इसके मिस्र, चीन, रोमन, यूनानी। इसका सही उत्तर आप चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी कि यूनानी। गांधार कला पर यूनानी कला का प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त, बराह, मिहिर। चलिए बताइए सही उत्तर इसका। दोस्तों मैं बता दूं, इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी कि वाराह मिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप इसका उत्तर चूज करिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की तैयारी के लिए यह चैनल आपके काम का होगा।
चलिए क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिरों को किसने निर्मित करवाया था? तो क्वेश्चंस हैं इसमें 60 और अंत तक आप बने रहिए वीडियो के साथ। आधे में छोड़ करके जाने की गलती मत करिएगा, ठीक है। देखिए, खजुराहो के मंदिरों को किसने निर्मित करवाया था? इसके ऑप्शंस देखिए, राजपूत राजा, चोल वंश का राजा, चंदेल राजा या पल्लव वंश के राजा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि चंदेल राजा, ठीक है। आगे देखिएगा, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? इसके सही ऑप्शंस को चूज करिए। ऑप्शंस हैं गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु नानक ने। दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? सही ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शंस हैं मौर्य के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के। दोस्तों सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि गुप्तों के, ठीक है। आगे स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी अपने भाई बहनों के पास ज़रूर करिए, मित्रों के पास करिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन चूज करिए, कौन सा सही ऑप्शन है? दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा स्क्रीन पर, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? ऑप्शंस हैं दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद। तो चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा है? मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी कि औरंगाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर। चलिए सही ऑप्शन आप चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, यानी कि लरकाना ज़िले में है, ठीक है। आगे देखिए, वीडियो को छोड़कर बीच में ही मत जाइए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। 60 क्वेश्चन ही तो हैं इसमें। यदि 60 के 60 पूरे आप देख लेते हैं और यदि इनमें से केवल 30 क्वेश्चन यानी 60 में से 30 क्वेश्चन भी आप सही करते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इससे ज़्यादा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलिए देखिए, सौर मंडल का तीसरा ग्रह कौन है? अब आप भूगोल खंड पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षण शास्त्र के प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि सौर मंडल का तीसरा ग्रह पृथ्वी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली किस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है? बताइए। ऑप्शंस हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संगठन और परमाणुवीय कंपन। यहाँ मिस्टेक्स हुए हैं टाइपिंग्स में, चलिए कोई बात नहीं। तो आप सही ऑप्शन चूज करिए। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि नाभिकीय विखंडन,
ठीक है दोस्तों, यदि कोई भाई या कोई बहन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट की तैयारी के लिए। देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सही ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शंस हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है क्षोभ मंडल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पर, चीनूक क्या है? दोस्तों सही ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शंस हैं शीत ऋतु में बहने वाली शीत पवन, शीत ऋतु में बहने वाली गर्म पवन, गर्म में बहने वाली यानी कि गर्मी के ऋतु में बहने वाली, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो चलिए इस यहाँ पे गर्म होना चाहिए था, गर्म में या गर्मी के ऋतु में बहने वाली शीत पवन। नेक्स्ट गर्म ऋतु में बहने वाली गर्म पवन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन चूज करिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि शीत ऋतु में बहने वाली गर्म पवन को चीनूक कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट देखिए 25, भारत की सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, यानी कि बांग्लादेश इसका सही उत्तर होगा। ठीक है आगे देखिएगा दोस्तों यदि आप सीटेट की तैयारी पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट जो है वो क्वेश्चन को कभी कभी दोहराता भी है, यानी कि जो पिछले वर्ष के पेपर हैं आप उनको भी देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। मैं बता दूं आपको कि केवल किताबों को पढ़ लेना या नोट्स पढ़ लेना या वीडियो देख लेना ही मात्र सीटेट की तैयारी नहीं होती है। सीटेट की तैयारी में समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आप टेस्ट ज़रूर लगाइए और समय के हिसाब से आप टाइम देख लीजिए और टाइम का प्रबंधन करना आप के लिए परीक्षा में फ़ायदेमंद होगा, यानी कि आप जब पहले से कई टेस्ट टाइम के अनुसार सही ढंग से लगाएंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा और आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास टाइम कम पड़ गया और मैं इतने क्वेश्चन छोड़ के चला आया हूँ, या फिर बिना प्रश्न देखे बिना ऑप्शन देखे केवल गोला भर करके या ऑप्शन चूज करके ऐसे ही चला आया हूँ। दोस्तों समय प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है जो आपको सीटेट में पास भी करा सकती है और फेल भी करा सकती है। जिसने समय का सही ढंग से प्रबंधन कर लिया वो मान लीजिए कि सीटेट निकाल ही लेंगे। चलिए ऑप्शन देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? सही ऑप्शन चूज करिए। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी कि बृहस्पति। ठीक है देखिएगा, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। इसके ऑप्शंस हैं पठार से मैदान की ओर, घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर या समुद्र से स्थल की ओर। चलिए सही ऑप्शन चूज करिए। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है आगे देखिएगा,
महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शंस हैं झील, द्वीप, सागर, नदी। तो मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि सागर। चलिए, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कमेंट ज़रूर करिएगा कि सबसे बड़ी झील दुनिया में कौन सी है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैलाडीला खदान किस लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं सोना, अभ्रक, लौह अयस्क और हीरा। सही ऑप्शन चूज करिए। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि लौह अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द्वितीयक रंग है, इसके ऑप्शंस हैं नारंगी, हरा, बैगनी, या लाल, हरा, बैगनी, या नारंगी, नीला, हरा, या फिर नारंगी, नीला, पीला। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन कौन है? तो मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है ए नंबर। ठीक है, यानी कि द्वितीयक रंग है नारंगी, हरा, बैगनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 31 नंबर है, देखिए केरल के तट को क्या कहते हैं? यह भी भूगोल का ही चल रहा है। इसके बाद आएगा नागरिक शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र और फिर शिक्षण शास्त्र। ठीक है, शिक्षण शास्त्र के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखिए, केरल के तट को क्या कहते हैं? सही उत्तर चूज करिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि मालाबार तट। ठीक है, आगे देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है सेल्वा क्या है? बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा है? चूज करिए। कनाडा के विस्तृत वन, या ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन, या साइबेरिया के शंकु वृक्ष वन, या सदाबहार मानसून वन। चलिए बताइए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन को सेल्वा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए। लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर, लेक बैकाल, या लेक विक्टोरिया। दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है कैस्पियन सागर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, एक यहाँ पे लेक सुपीरियर झील है, इसकी विशेषता क्या है आप बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि 65 वर्ष। ठीक है, अभी नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन हैं, इसके बाद अर्थशास्त्र और शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिएगा इसके ऑप्शन चूज करिए। प्रश्न है कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष का नेता, या अध्यक्ष। चलिए चूज करिए। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक है,
आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लोकसभा की प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा शुरू होता है। इसके ऑप्शंस हैं शून्यकाल से, प्रश्नकाल से, सार्वजनिक काल से या विशेषाधिकार काल से। चलिए चूज करिए इसका सही ऑप्शन कौन सा है। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि प्रश्नकाल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं जयपुर में, नई दिल्ली में, नागपुर में या हैदराबाद में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा है? मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, यानी कि जयपुर में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? ऑप्शंस हैं कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न नंबर 40। भारत में राज्यों का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है? इसके ऑप्शंस हैं आयकर, विक्रय कर, राज्य उत्पादन शुल्क या भू राजस्व। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या है। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी भू राजस्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नाबार्ड किसका नाम है? चलिए बताइए नाबार्ड किसका नाम है। ऑप्शंस हैं वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है कृषि सहायक विशिष्ट बैंक, यानी कि सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सही ऑप्शन चूज करिए। प्रश्न है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, फ्रीडमैन, महबूब उल हक, मोंटेक सिंह। दोस्तों इसके सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि महबूब उल हक। ठीक है, आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शंस हैं अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या कोई नहीं। चलिए सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय आय में शामिल है। ऑप्शंस हैं भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, किसी बच्चे को जेब खर्च, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, नई मकान का निर्माण करना। चलिए सही ऑप्शन चूज करिए। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, नई मकान का निर्माण करना सही है। ठीक है, आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? इसके ऑप्शंस हैं नागरिक शास्त्र, इतिहास, रसायन शास्त्र, भूगोल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि रसायन शास्त्र से सामाजिक विज्ञान अध्ययन को कोई भी विषय वस्तु प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और बाकी के नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल से विषय वस्तु प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। सूचना को छोटे छोटे भागों में
बताकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या है? इसके ऑप्शंस देखिए, बोध, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपकी स्क्रीन पर शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। 60 तक जितने भी आएंगे सब शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस आप देखेंगे। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि विश्लेषण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक व्यवहारिक ज्ञान हेतु उपयोगी है। इसके ऑप्शंस हैं श्रव्य साधन, सामुदायिक साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। चलिए चूज करिए इसका सही ऑप्शन। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि सामुदायिक साधन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना, विद्यार्थियों की ज्ञान में अभिवृद्धि करना, समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना या समय की बचत न होना। तो दोस्तों सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी कि समय की बचत न होना इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट है कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? इसके ऑप्शंस हैं एटलस, ग्लोब, मानचित्र, चार्ट। तो दोस्तों सही ऑप्शन चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि ग्लोब। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? इसके ऑप्शन हैं अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा। सामाजिक विज्ञानों की शिक्षण तकनीक में शामिल किया जा सकता है। इसके ऑप्शंस हैं वार्तालाप गतिविधि, लेक्चर्स, प्रोजेक्ट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों। अध्यापक को कक्षा शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं छात्रों का हालचाल पूछकर, या पूर्व विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, या नए पाठ की घोषणा कर, या नए पाठ की विषय वस्तु से प्रश्न पूछकर। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि पूर्व विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर आप कक्षा शिक्षण को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। किसका ज्ञान देता है? सही ऑप्शन चूज करिए। इसके ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र का, इतिहास का, राजनीति विज्ञान का या भूगोल का। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि राजनीति विज्ञान का। ठीक है, देखते रहिए। 54 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं, 60 तक बने रहिए। देखिए कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? इसके ऑप्शंस हैं कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि
या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि योजना विधि। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है, इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। ऑप्शंस हैं, छात्र स्वयं करके नहीं सीखते हैं, छात्र मानसिक तनाव का सामना करते हैं, या छात्र उत्सुकता खो देते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए नंबर। ठीक है, यानी कि शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी क्या है कि इसका सही ऑप्शन ए माना गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय की पाठ्यक्रम को तैयार करता है, यानी कि कौन करता है। इसके ऑप्शंस हैं एनसीईआरटी, एनसीटीई, या न्यूपा, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, यानी कि एनसीईआरटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाज की प्रयोगशाला माना जाता है, इसके ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र को, भूगोल को, इतिहास को, या साहित्य को। तो सही ऑप्शन आप चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, यानी कि अर्थशास्त्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सही उत्तर आप चूज करिए। गहन, एक पक्षीय, पारस्परिक क्रिया द्वारा, या सरल। ये ऑप्शंस हैं, चलिए बताइए। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि पारस्परिक क्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट, यानी 59 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सही ऑप्शन चूज करिए। प्रश्न है, एक बच्चे की शिक्षा का स्थान है। ऑप्शंस हैं इसके, स्कूल, समाज और घर तीनों, या स्कूल, या फिर समाज, या फिर घर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप चूज करिए। मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, यानी कि बच्चे का घर स्कूल भी है, समाज भी है, और बच्चे की शिक्षा का स्थान स्कूल भी है, समाज भी है, और घर भी है, तीनों है। ठीक है, यानी कि बच्चा स्कूल में भी सीखता है, समाज से भी सीखता है, और घर में भी सीखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर है, और यह लास्ट भी है। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं ज्ञान से, समय से, अनुप्रयोग, कौशल। इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी कौशल से। ठीक है, आप काउंट किए होंगे कि कितने प्रश्नों को आपने सही किया और कितने क्वेश्चन गलत हो गए। गलत हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आगे सही नहीं कर सकते हैं। आप तैयारी करिए, और एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि दोस्तों तैयारी तो करिए, लेकिन
मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से होगा क्या कि आप प्रश्न कितने समय में हल कर लेना है इससे परिचित हो जाएंगे। क्योंकि कई ऐसे परीक्षार्थियों को हमने कहते हुए सुना है कि मेरा तो यह पेपर बिगड़ गया क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल पाया कि मैं इतने प्रश्नों को कर पाऊँ, और जबकि उनसे वह प्रश्न हल हो सकते थे। यानी कि प्रश्न के आंसर वो जानते थे लेकिन समय कम पड़ गया। तो दोस्तों, समय सबको बराबर मिलता है, केवल देखना ये है कि किसी एक प्रश्न पर ज़्यादा समय व्यतीत ना हो। जो प्रश्न कठिन लग रहे हैं या फिर ज़्यादा समय देने पर हो सकता है कि सही भी हो जाएं, पर उसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, फिर लास्ट में उसको समय बचने पर दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कठिन प्रश्नों में ही उलझे रह जाएं और इधर समय बढ़ता चला जाए और बाद में पता चले कि कॉपी या फिर OMR शीट जमा कर ली गई। तो इस स्थिति से आप ज़रूर बचिएगा। आज केवल इतना ही। मिलेगी पुनः से मैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए CTET की तैयारी के लिए। वीडियो को आप अंत तक इतना समय निकाल कर देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।